राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। काम करते हुए भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि काम धाम छोड़ के, रोजी रोजगार छोड़ के जंगलों में चले जाए, ऐसा नहीं है। काम करते हुए भी हम ईश्वर को सदा सर्वदा याद कर रखते हुए अपना कल्याण किस प्रकार कर सकते हैं, इस संबंध में कुछ निवेदन किया जाता है। निश्चय ही सभी लोग काम को छोड़कर भजन ध्यान में नहीं लग सकते। वास्तव में गीता के अनुसार काम को छोड़ देने की आवश्यकता भी नहीं है। लोग भूल से ही यह धारण कर लेते हैं कि गीता तो संन्यास ले लेने का ही उपदेश देती है, किंतु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि अर्जुन तो सब कुछ छोड़कर भीख के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करने को तैयार ही हो गए थे। उन्होंने भगवान से स्पष्ट कह दिया था कि हे महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। किंतु भगवान ने उसे अपना स्मरण करते हुए ही स्वधर्म रूप युद्ध करने की आज्ञा दी है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान के इस उपदेश के अनुसार जब भगवत स्मृति के रहते हुए युद्ध जैसी क्रिया भी हो सकती है, तो फिर हम लोग साधारण कार्यों के होने में तो कठिनाई ही क्या है। गीता अध्याय 18 श्लोक और 56 में तो सदा कर्म करते हुए भी भगवत प्राप्ति होने की बात कही गई है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अतः भगवान की शरण होकर कर्म करने चाहिए। कई भाइयों का कहना है कि काम करते हुए भजन करने से काम अच्छी तरह नहीं होती, और काम को अच्छी तरह करने से भजन निरंतर नहीं होता। उनका यह कहना ठीक है। आरंभ में ऐसी कठिनाई हो सकती, किंतु आगे चलकर अभ्यास के द्वारा या बढ़ जाने से अभ्यास भगवत कृपा से यह कठिनाई नहीं रहती। इसलिए काम करते समय भी हमें भजन का अभ्यास करते रहना चाहिए। हर समय अंदर से जिह्वा पर चलता रहे। बकवास की फालतू की बातें हम करेंगे, बकवास करेंगे, उससे अच्छी तो है, उससे तो दुर्गति होगा। किंतु हम काम करते हुए अंदर ही अंदर राधा 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 या राम श्री राम जय जय राम, या जो भी आपको प्रिय हो उसका नाम उच्चारण करते रहे अंदर से, तो बहुत ही अच्छी होगा। हमें भजन का अभ्यास डालना चाहिए। इस संबंध में नटनी का उदाहरण सामने रखा जा सकता है। नटनी बांस पर चढ़ते समय ढोल भी बजाती रहती है और गायन भी करती रहती है, किंतु इन सब क्रियाओं को करते हुए भी उसका ध्यान निरंतर अपने पैरों पर ही रहता है। इसी प्रकार गाने बजाने की भांति हमें सब काम करने चाहिए और उसके पैरों के ध्यान की तरह हमें परमात्मा में अपना मन रखना चाहिए। जब हम लोग कोई भी काम करें उस समय हमें श्वास या वाणी के द्वारा भगवान के नाम का जप तथा गुण प्रभाव के सहित उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए ही काम करने का अभ्यास डालना चाहिए। काम करते समय यह भाव रहना चाहिए कि यह काम भगवान का है और उन्हीं का आज्ञानुसार मैं इसे उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। प्रभु मेरे पास खड़े हुए मेरे काम को देख रहे हैं, ऐसा समझकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए। इस प्रकार मन से परमात्मा का चिंतन और श्वास या वाणी से उनके नाम का जप करते हुए ही काम करने का अभ्यास करने से परमात्मा की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। ऐसा अभ्यास करने से आरंभ में यदि काम में कमी भी आवे तो कोई हर्ज नहीं। वास्तव में जप ध्यान में कमी नहीं आनी चाहिए। हम लोगों को प्राप्त शाम दोनों समय नियमित रूप से अपने अपने अधिकार के अनुसार ईश्वर की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि प्राप्त काल की उपासना करने पर परमात्मा की कृपा से दिन भर उनकी स्मृति रह सकती है। स्मृति
को तेल धारा की तरह अखंड बनाए रखने के लिए हमें चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते तथा प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान को अपने साथ समझना चाहिए। मन में सदा सर्वदा यह निश्चय रखना चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं उसे भगवान ही करवाते हैं। गुरु जिस प्रकार बच्चे का हाथ पकड़कर उससे अक्षर लिखवाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा हमें प्रेरित करके समस्त कार्यों का आचरण हमसे करवाते हैं। कठपुतली जिस प्रकार सूत्रधार के इशारे पर नाचती है, उसी प्रकार हमें भगवान के हाथ में अपनी बांगडोर संभलाकर उनके इशारे पर काम करना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास से हमें प्रत्यक्ष में शांति का अनुभव होने लगेगा और हमारे इस साधन से परमात्मा विशेष प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार शाम काल की उपासना करने पर भगवत कृपा से रात्रि में और सोने के समय भी भगवान की स्मृति रह सकती है। उससे दुख स्वप्न का नाश होकर वृत्तियां सात्विक हो जाती है और निरंतर प्रसन्नता तथा शांति रहती है। इसलिए हमें अपने मस्तक पर प्रभु का हाथ समझकर सदा आनंदित रहना चाहिए और भोग, आराम, पाप, आलस्य तथा प्रमाद आदि को मृत्यु के समान समझकर अपने जीवन के क्षणों का उपयोग उत्तम से उत्तम कार्यों में ही करना चाहिए। भगवान के नाम का जप और गुण तथा प्रभाव के सहित उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार तत्परता के साथ काम करना चाहिए। परंतु इस साधना में निम्नलिखित बातें अत्यंत बाधक है। क्रोध, वैमनस्य, ईर्षा, भय, शोक, मोह, अभिमान, मनोमालिन्य, राग, द्वेष और घृणा आदि इन विघ्नों को मृत्यु के समान समझते हुए इनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इनसे छुटकारा पाने का मुख्य उपाय है ईश्वर की शरण। इस शरणागति का यदि पूर्णतया पालन कर लिया जाए तो उपयुक्त विघ्नों से सहज ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसमें तो संदेह ही क्या है। किंतु परीक्षा और अनिच्छा से जो कुछ भी प्राप्त हो उसे ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार मानकर प्रसन्न होने से भी इन विघ्नों से छुटकारा हो सकता है। मन के प्रतिकूल जो कार्य होता है उसे देवच्छा यानी भगवत इच्छा से ही होने वाला मान ले तो तुरंत लाभ और विघ्न बाधा जितने भी है वो सब नष्ट हो जाते हैं। जब कोई कार्य हमारे मन के प्रतिकूल हो तो हमें समझना चाहिए कि इसमें निश्चय ही भगवान का हाथ है या उनकी हम पर बड़ी भारी दया हो रही है कि वे सब कुछ जानते हुए भी आज हमारे हित के लिए हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अब हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम उस परीक्षा में अवतीर्ण न हो जाए। इस प्रकार जो उस स्थल पर भी आनंद का ही अनुभव करता है वही वास्तविक भक्त है। भगवान के प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहना ही तो भक्त का परम कर्तव्य है। अतः भगवान का भक्त बनने की इच्छा वालों को चाहिए कि वे उनके प्रत्येक विधान में प्रसन्न रहे। भगवान हमें पापों से मुक्त करके विशुद्ध बनाने तथा सहनशील और धैर्यवान होने के लिए हमारे मन के प्रतिकूल पदार्थ भेजकर हमें चेतावनी दिया करते हैं कि बाढ़, भूकंप, महामारी और दुर्भिक्ष आदि अनिच्छा से होने वाले अनिष्ट भगवान के द्वारा भी ही भेजे हुए होते हैं। मनुष्य तथा पशु पक्षी आदि द्वारा परीक्षा से जो अनिष्ट होते हैं उनमें भी भगवान की ही प्रेरणा समझनी चाहिए। यह समझकर हमें उन विपरीत परिस्थितियों में भी इतना आनंद होना चाहिए जितना कि एक दरिद्र पुरुष को प्राप्त पारस से होने पर भी नहीं होता। निंदा और अपमान हमको जिस दिन अच्छे मालूम होने लगेंगे उस दिन समझना चाहिए कि हम भगवान के सन्निकट पहुंच रहे हैं। वर्तमान स्थिति से वह स्थिति बिल्कुल विपरीत होगी। जो मान और स्तुति आज हमको अमृत के समान मधुर लगते हैं वही भगवत शरणापन होने पर विष के समान लगने लगेंगे। जिस प्रकार स्तुति सुनकर हमारे हृदय में प्रसन्नता की लहर उठती है उसी प्रकार जब निंदा सुनकर भी हमारे हृदय की वही स्थिति बनी रहेगी। हमारे हृदय में स्तुति सुनने के समान ही प्रसन्नता की लहर उठेगी। तब समझना चाहिए कि हम भगवान के समीप आ गए हैं, हम जीत गए। आज पुष्पमाला पहनकर जिस हर्ष का अनुभव हम करते हैं ठीक उसी हर्ष की अनुभूति
तब हमें जूतों से तिरस्कृत होने पर भी होगी। हमें चाहिए कि हम उन पुरुषों को जो हमारी निंदा करते हैं उसी भाव से देखें जिस भाव से हम अपनी प्रशंसा करने वाले को देखते हैं। महात्मा कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि निंदक पुरुष को अपनी कुटिया देकर अपने पास बसाना चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से हो अपनी निंदा करने वाले को अधिक से अधिक अपने संपर्क में रखा जाए, क्योंकि वह हमारे जिस कार्य की निंदा करेगा उसे सुधारने की चेष्टा हमारे द्वारा अवश्य ही होगी। मनुष्य को अपने दोष शीघ्र दिखलाए नहीं पड़ते, परंतु किसी के द्वारा अपने दोषों के लिए चेतावनी दिए जाने पर कल्याणकामी पुरुष उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है। अतएव हमें प्रसन्नतापूर्वक अपनी निंदा सुनने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा स्वभाव बना लेने पर हमारे द्वारा होने वाले निंदनीय कार्य का तथा निद्राश्रमण से उत्पन्न होने वाले हमारे अंतकरण के विकारों का विनाश हो जाएगा। इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए एक काल्पनिक उदाहरण दिया जाता है। एक दुकानदार था, उसके हृदय में किसी के प्रति जरा भी क्रोध, द्वेष या घृणा का भाव नहीं था। वह सभी कार्यों में भगवत प्रेरणा का ही अनुभव किया करता था। वह अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर चुका था। एक बार पास के एक दुकानदार ने उसे इस प्रकार प्रत्येक विधान में संतुष्ट और कभी क्रोध न करते हुए देखकर विचार किया कि आज चाहे जैसे हो उसको क्रोध दिलाना चाहिए। यह निश्चय करके वह उसकी दुकान पर गया और प्रत्येक बात में उससे विपरीत बोलने लगा। उसने उसके प्रति न जाने कितनी कटु तिक्त बातें अपशब्द कहे, पर वह अपनी स्थिति से तिल भर भी विचलित न हुआ। अंत में उसे किसी प्रकार भी क्रोध न करते देखकर उस दुकानदार को अपनी असफलता पर कुछ निराशा हुई, किंतु फिर भी उसने मन ही मन इस बात का दृढ़ संकल्प किया कि मैं इसे क्रोध दिलाकर ही विश्राम लूंगा। कुछ दिनों बाद मौका देखकर वह फिर उसके पास गया और कहने लगा, आज मुझे अपने ससुराल जाना है, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। उस भक्त ने उसके संतोष के लिए उसकी बात को स्वीकार कर लिया और साथ जाने के लिए तैयार हो गया। जब वे दोनों चलने लगे तब उसने उस भक्त से कहा कि इस समय मेरे पास कोई नौकर नहीं है और मेरी इस मिठाई की हंडिया को ससुराल तक ले जाना जरूरी है। क्या तुम अपने सिर पर रखकर उसे वहां तक ले चलोगे? उस भक्त ने सहर्ष उस हाड़ियों को अपने सिर पर रख लिया और उस दुकानदार के आगे आगे चलने लगा। जब वे लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर बड़ा भारी जन समूह एकत्र था, उपयुक्त अवसर देखकर दुकानदार ने पीछे से अपने डंडे से उस हड़िया को फोड़ दिया। हड़िया का फूटना था कि उसके भीतर का सारा कीचड़ और सारा मैला उस भक्त के बदन पर फैल गया। उस भक्त को इस दशा में देखकर सारा जन समाज हंस पड़ा। वह दुकानदार भी भक्त के सामने खड़ा होकर खूब हंसने लगा। उन सबको हंसते देखकर वह भक्त भी खिलखिलाकर हंसने लगा। तब दुकानदार ने पूछा कि भाई, मैं तो तुम्हारी इस दुर्वस्था पर हंस रहा हूँ, पर तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? उस भक्त ने कहा, मैं अपने ऊपर भगवान की महती अनुकंपा का अनुभव करके हंस रहा हूँ। आपकी भी मुझ पर कितनी दया है, जो कि आप पद पद पर मेरी संभाल रखते हैं। नहीं तो किसको क्या गरज पड़ी है कि वह बिना किसी स्वार्थ के दूसरे का भला करे, उसकी पूरी संभाल रखे। आप तो हमेशा ही मुझ पर कृपा करके ऐसा कार्य करते रहते हैं जिससे मैं अक्रोध की कसौटी पर खरा उतर सकूं। इस बात को सुनते ही वह दुष्ट आत्मा दुकानदार पानी हो गया। उसकी कलुषित भावना एकदम विलुप्त हो गई। उसकी आंखें खुल गई। वह उस भक्त के चरणों में लौट गया और अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। उस भक्त ने उसे अपने हाथों से उठा लिया और कहा, भाई, आप तो मेरे गुरु हैं, आपके द्वारा ही तो मैं अक्रोध का पाठ पढ़ सका हूँ। मेरे हित की दृष्टि से ही
भगवान ने आपके द्वारा यह कार्य करवाया है, आप चिंता न कीजिए। इस कार्य के करवाने में भगवान की इच्छा थी। कहने का अभिप्राय यह है कि सब कार्य में भगवत इच्छा का अनुभव करने के कारण ही उस महात्मा के मन में स्वयं जन समाज में अपमानित किए जाने पर भी किंचन मात्र भी विपरीत भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ। अस्तु भगवान अपने भक्तों के सम्मुख उनके हित के लिए इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करते रहते हैं। उस विपरीत विधानों के प्राप्त होने पर भी जो जरा भी उद्विग्न न होकर उन्हें भगवान के भेजे हुए पुरस्कार समझकर उनसे सदा संतुष्ट रहते हैं, वही सच्चे भक्त हैं। इसके विपरीत यदि हम उनके विधान में आनंद नहीं मानते, उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न नहीं होते, तो हम भगवान के भक्त कहाँ हैं। इसलिए इन सब विपरीत विधानों में भी हमें हर्ष मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पूर्वकृत पापों का नाश होता है, आत्मबल और सहन शक्ति की वृद्धि होती है, और साथ ही साथ भगवत स्मृति होकर शास्त्र विपरीत कर्मों का होना रुक जाता है तथा शत्रु मित्र बन जाता है और विष अमृत के रूप में परिणित हो जाता है। बाबा तुलसीदास भी यही कहा है, गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पाओ न कोई। इसकी चरितार्था प्रहलाद और मीरा आदि के जीवन में प्रत्यक्ष देखी जाती। मीराबाई भगवान के अनन्य उपासिका थी। उसकी भक्ति से चिढ़कर राणा ने उसके प्राणों का हरण करने के लिए उसके पास विष का प्याला यह कहकर भेजा था कि मीरा, यह तेरे उपाध्याय देव का चरणामृत है। कहना नहीं होगा कि भक्तिमती श्री मीरा जी भगवान का नाम लेकर उसे पी गई। भगवान का चरणामृत से बढ़कर उत्तम वस्तु उसके लिए और हो ही क्या सकती थी। भगवान भी अपने भक्तों का अनिष्ट कैसे होने देते। तुरंत मीरा का वह विष अमृत हो गया। यह दृश्य देखकर राणा अबाक रह गया और मीरा की भक्ति के प्रभाव से प्रभावित होकर अंत में उसका भक्त बन गया। यह है ईश्वर भक्ति का प्रताप। इसलिए हम लोगों को भी अपने मन के प्रतिकूल जो कुछ भी हो उसे भगवान का विधान समझकर हर समय संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि उन प्रभु की प्रेरणा के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अतः चाहे हमारा कोई कितना ही अनिष्ट क्यों न करे, हमें उसको भगवान की प्रेरणा जानकर उसे प्रेम ही करना चाहिए, उसके प्रति आदर बुद्धि ही रखनी चाहिए। यही है ईश्वर शरणागति का तत्व। अपने से प्रेम करने वाले के साथ तो पशु भी प्रेम करते हैं, कुत्ते गधे आदि सभी इसके प्रमाण है। देखा जाता है कि एक जब दूसरे से प्रेम करता है तो दूसरा भी उससे प्रेम करता है। जब एक कुत्ता दूसरे को चाटता है तो दूसरा भी उसको चाटता है। इसी प्रकार बैर के विषय में भी समझ लेना चाहिए। यदि हम लोग भी अपने से प्रेम करने वाले के साथ प्रेम और अपने से द्वेष करने रखने वाले के साथ द्वेष करें तो फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर है, क्या फर्क है। हमें तो अपने से बैर करने वाले का साथ भी अधिक से अधिक प्रेम करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारा वास्तविक मनुष्य तत्व सिद्ध होगा। इस विषय में हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के व्यवहार का जो आदर्श रखा है और कितना ऊंच है। निरपराधी श्री राम को केकई दशरथ जी की इच्छा न रहते हुए भी 14 वर्षों के लिए वन में भेज रही है। भगवान राम उसकी आज्ञा को सिरोधार्य करके सहर्ष बन जाने को तैयार है। केकई के बाण के समान मम्र बेधी वचनों का उत्तर भगवान कितनी नम्रता और मधुरता के साथ देते हैं। वे कहते हैं, माता वन में जाने से मुनियों के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा। वन जाने में पिताजी की आज्ञा और आपकी भी सम्मति है। मेरे वन जाने से भाई भरत को राज्य मिलेगा। इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात है हो सकती है। इसलिए हर समय नाम जप करते रहना चाहिए। मुनि गण मिलनु विशेषी, बन सब ही भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जन्नि तोर, भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊ बन ऐसहु काजा, प्रथम गण्यु मोहि मुढ़ समाजा। इतने विनय और प्रेम पूर्ण व्यवहार के होने पर भी केकई ने
निष्ठुरता का ही व्यवहार किया। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल बरक गति, यद्यपि सलिलु समान। जब माता सीता भी जब रामचंद्र जी के साथ बन जाने को तैयार हो गई, तब कैकेयी उसे कहती है, हे सीते, लो तुम भी वलकर वस्त्र धारण कर लो। सीता जी वलकर वस्त्र अपने हाथ में ले लेती है, परंतु वो राजकुमारी जिसने कभी अपने हाथ से आभूषण आदि भी नहीं पहने, वलकर वस्त्र पहनना क्या जाने, वह भगवान की ओर देखने लग जाती है। ऐसी परिस्थिति में भगवान लज्जा की परवाह न करके सीता को वलकर वस्त्र पहनाते हैं। इस अनुचित और करुणापूर्ण दृश्य को देखकर रणबास की स्त्रियां रो पड़ती और वशिष्ठ जी कैकेयी के इस कठोर व्यवहार की कड़ी आलोचना करके सीता जी को वलकर वस्त्र नहीं पहनाने का निवेदन करती है। श्री राधा वल्लभ लाल की